फ्रेंड्स, तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और हम लोग जो बायोलॉजी का जो हम लोग जो सीरीज़ चालू किए थे सब्जेक्टिव का, तो उसी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और सभी को वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट बना दिया गया है और उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं पार्ट वाइज, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव भी बनाया हुआ है, तो आप ऑब्जेक्टिव भी जब इसको पढ़ लेंगे वहाँ पे ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे तो आपको पूरे कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं आगे, देर नहीं करते हुए आते हैं आगे। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, नहीं तो ज़रूर एक लाइक करेंगे, और नहीं तो अगर आप ज़रूर कमेंट करेंगे थोड़ा सा प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि किसी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, मतलब किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष या प्यूटरी ग्रंथि किसको कहते हैं? पीयूष या प्यूटरी ग्रंथि को। ठीक है, तो हार्मोन क्या है? देखिए, हार्मोन क्या है? तो यह सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हार्मोन क्या करता है? तो हमारे शरीर में जब भी सभी क्रिया रासायनिक क्रिया होते हैं उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। आते हैं आगे। कारण कि हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, कह रहा है कि हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो थायराइड ग्लैंड। आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे कि थायराइड ग्लैंड होता कहाँ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है? ठीक है, याद रखिएगा, लड़ो और उड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट। तो याद रखेंगे, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। और ये पाया जाता है किडनी के ऊपर में एक ग्रंथि होता है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। तो वहीं इसी का अधिवृक्क कहते हैं या एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्या कर रहा है कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो हिपैरिन हमेशा कहाँ बनेगा? तो याद रखिएगा, यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम आगे। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती हैं? जो वास्तव में श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, लिम्फोसाइट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लिम्फोसाइट। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती हैं? जो वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, लिम्फोसाइट कहलाते हैं। और यही लिम्फोसाइट हम लोग को बीमारी को क्या करता है? मारने का कार्य करता है। तो ध्यान देंगे। चलिए आते हैं आगे। अब यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं। आपसे कई बार यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि मानव शरीर में विभिन्न पदार्थों की औसत मात्रा, ठीक है, यानी मानव शरीर में विभिन्न पदार्थ यानी कौन कौन पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा होता है जल की मात्रा। देखिए, कहीं आपको 63% मिलेगा तो कहीं आपको 65% मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है, तो जल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ प्रोटीन होता है। तो क्या होता है? प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन होता है क्योंकि हमारा शरीर ही प्रोटीन से बना है। ठीक है, प्रोटीन से तो 17% होता है प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कौन होता है? वसा वसा होता है 12%, क्योंकि हम लोग को चर्बी होना चाहिए। देखिए, वसा मतलब ऐसी चर्बी आम भाषा में बोल रहे हैं ताकि आप समझ सकें। जैसे मोटा आदमी के देखोगे, पूरा शरीर होता है वो पूरा है, मतलब उसका मांस पूरा मोटा होता है तो उसमें चर्बी हो जाता है। ठीक है, और वसा हो जाने से बहुत फ़ायदा है, दो फायदा है। देखिए, पहले तो फ़ायदा है कि अगर आप पिटाएंगे वो तो असर कम करेंगे, पतले आदमी का असर बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन ये तो ऐसे ही बजा के बोल दिए, लेकिन ऐसा होता है। आइए, उसको गर्मी कम लगेगा, सॉरी ठंडा कम लगेगा। ठीक है, देखोगे महिला अधिकतर मोटे होते हैं, उन लोग को ठंडा कम लगते हैं, है कि नहीं? हम लोग जो पुरुष होते हैं उसमें वसा जो कम मतलब होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा ठंडा लगता है। आइए, उसके बाद खनिज लवण है। खनिज लवण 7% होता है। कितना होता है? खनिज लवण एवं विटामिन कितने परसेंट? 7%। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट होता है कितने परसेंट? 5%। कितने परसेंट होता है? 5%। तो सबसे अधिक कौन होता है तो जरूर पूछता है, तो जल होता है। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा था, विभिन्न पदार्थों का, लेकिन यहाँ बोलेगा तत्व। देखिए,
वहाँ पदार्थ बोला था ना, पदार्थ, यहाँ बोल देगा तत्व। तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है सभी लोगों को। तो देखिए कन्फ्यूजन को थोड़ा सा अच्छे से दूर करेंगे, ठीक है। देखिए क्या करें, मानव शरीर में विभिन्न तत्वों की औसत मात्रा। अब देखिए वहाँ पे जल था, जब क्वेश्चन पदार्थ में पूछेगा ना कि हमारे शरीर में किस पदार्थ की मात्रा अधिक होता है, यानी औसत मात्रा अधिक होता है या अधिक मात्रा होता है, तो हम जल बोलेंगे। लेकिन यहाँ तत्व बोलेगा तो इसमें ऑक्सीजन अधिक होता है, यानी कि 65%, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन होता है। उसके बाद क्या, देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ सॉरी यहाँ पे हम क्या बोल दिए, हाइड्रोजन बोल दिए। नहीं, ऑक्सीजन के बाद होता है कार्बन। कितना परसेंट, 18%। कितना होता है, 18%। चलिए, लेकिन सबसे अधिक जरूर याद रखिएगा, बाकी सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ज़रूर याद रखेंगे कौन सा, तो ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, देख लेते हैं थोड़ा सा इसका सीरीज को। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, ठीक है। हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, ठीक है। कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0, यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा क्लोरीन को क्या कर रहा है, 0.15%। और ये है तांबा 0.05%, मैग्नीशियम 0.004% और अन्य पाया जाता है 0. लेकिन याद रखेंगे कि एक चीज़ हम लोग शरीर में नहीं पाया जाएगा, तो उसको ध्यान दीजिएगा, बहुत VVI, उसका नाम है सीसा। क्या नाम है, सीसा। वो पाया ही नहीं जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम आगे। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि कुछ पोषक, देखिए हम क्या क्या चीज़ खाएंगे, पोषक पदार्थ, विटामिन एवं अन्य, ठीक है। तो ये पढ़ने से पहले का आप सब पहला प्रश्न कर रहे हैं, जो कमेंट में ज़रूर बताना है आपको, बिना देखें, कि कौन सा हम लोग के शरीर में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक होता है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व अधिक होता है। चलिए उसके बाद हम शुरू करते हैं यहाँ से। पोषक तत्वों का स्रोत, देखिए प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो देखिए सबसे अधिक जो प्रोटीन मिलता है वो याद रखेंगे, वो कहाँ से मिलता होगा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन आप लोग बताएं। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो मिलता है वो मिलता है मशरूम में। कहाँ मिलता है, मशरूम में। तो याद रखेंगे मशरूम में, लेकिन यहाँ मशरूम नहीं थोड़ा लिखा है, देखिए मांस मिल जाता है, अंडा मिलता है, दूध में, पनीर में, मछली, दाल में। लेकिन अगर आपसे पूछे, देखिए ध्यान से, कि शाकाहारी में प्रोटीन का सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो शाकाहारी में प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो दाल से प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो मछली नहीं खा सकते हैं, दूध मतलब तो पी सकते हैं, अंडा मांस नहीं खा सकते हैं। मछली में भी अधिक होता है, लेकिन दाल से ज़्यादा प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए वसा में, तो आप तैलीय चीज़ खाएंगे तो वसा मिलेगा, जैसे दूध में भी वसा है, घी में वसा है, तेल वसा है, मांस खाएंगे वसा है, तो ध्यान देंगे। अब कार्बोहाइड्रेट, देखिएगा जो मीठा हम खाने में लगे, चीनी खाते हैं मीठा लगता है, शहद मतलब जो वो शहद, वो क्या बोलते हैं उसको, आप लोग जरूर बताइएगा, शहद, और दूध में मीठा लगता है पीने में। मोटे अनाज फाँक, जैसे चावल फाँकते हैं हम लोग, कई बार चावल फाँक लेते हैं, मकई फाँक लेते हैं, इन लोग में भी कार्बोहाइड्रेट है। चावल के भून के सब हम लोग फाँकते हैं कभी कभी। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे ज़्यादा आलू में ही पाया जाता है इसमें से। आइए, ऐसे समय पाया जाता है, लेकिन आलू में भी पाया जाता है बहुत ज़्यादा। खनिज लवण, देखिए खनिज लवण हरी सब्जी जरूर याद रखिएगा, ऐसे बाकी में तो मिलते ही हैं, लेकिन इसके लिए हरी सब्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आइए विटामिन के लिए मांस, मछली, हरी सब्जी, दूध, गाजर, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये एक बार आप लोग देखेंगे, माइंड मैप बन जाएगा, एक दो बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं, मतलब अब हम आगे, लेकिन अब हम लोग चारों मतलब अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो ब्लड से चालू होगा। कौन सा हम लोग, तो ब्लड, यानी कि हम लोग रक्त को चालू करेंगे। किसका चालू करेंगे, रक्त, ठीक है, रक्त, ब्लड। चलिए, तो ब्लड को हम लोग जरूर चालू करेंगे इस टॉपिक के बाद, और हम लोग हिस्ट्री को भी कवर करेंगे। तो जो जो भी आपको पॉइंट दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन एक सॉल्यूशन आप लोग ज़रूर है कि आप लोग स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करें, ताकि वो भी पढ़ सकें, है ना। और इस चैनल के बारे में भी ज़रूर बताएं, ठीक है। और आप लोग जब देख रहे होंगे
जो नए होंगे वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाए आपको पहले पहुँचे। थैंक यू। तो इस वीडियो में इतना ही।